नाजरीन, दुनिया एक नए बुरहान की दहलीज पर खड़ी है। इसराइल ने अचानक कतर पर हमला कर दिया है और अब कतर ने ऐलान किया है कि वो खामोश नहीं बैठेगा। कतर के वज़ीर दिफा ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है ये हमला कतर पर नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम पर किया गया है। कतर ने अपने इत्तेहादी ममालिक से रब्ते शुरू कर दिए हैं और अरब दुनिया में एक नया इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है। दोहा से सबसे अहम पैगाम इस्लामाबाद को भेजा गया है। कतर ने पाकिस्तान को दावत दी है कि वो इस जंग में अमली तौर पर शामिल हो। ज़राए का कहना है कि कतर चाहता है कि पाकिस्तान अपनी एयर फोर्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे ताकि इसराइल की पेशकदमी को रोका जा सके। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाइयों को कतर के लिए मैदान में उतारेगा? अगर ऐसा हुआ तो मशरक़ वस्ता की फ़िज़ा एक नई जंग का मरकज़ बन जाएंगी। पाकिस्तान के पायलट अपनी महारत के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं और इनकी शमूलियत इस जंग का नक्शा बदल सकती है। कतर ने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि दीगर इस्लामी मुल्कों को भी साथ मिलाने की कोशिश शुरू कर दी है। एक बड़ा इत्तेहाद इसराइल के खिलाफ वजूद में आने जा रहा है। अगर ये इत्तेहाद बनता है तो ये सिर्फ एक जंग नहीं होगी, ये एक नया आलमी बहरान होगा। क्या पाकिस्तान अमली तौर पर अपनी फ़ौज और एयर फोर्स भेजेगा या सिर्फ सियासी और सफारती सतह पर कतर का साथ देगा? असल इम्तिहान अभी बाकी है।